राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ। संक्रांति के बारे में मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण। जिस समय सूर्य जो है एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को हम संक्रांति बोलते हैं। अब संक्रांति वाले दिन हम दान पुण्य स्नान इन चीज़ों का बहुत महत्व है, शुरू से रहा है, आज तक है। उसे हलवे वाला दिन भी कहा जाता है। मैं हर बार आपको ये चीज़ बताती हूँ कि स्पेशल ही हलवा बनाया जाता था पहले उस दिन, कि आज उसको कहा भी नहीं जाता था संक्रांति। पहले लोग इतना वहम करते थे संक्रांति पहले से बताना नहीं है। जिस दिन संक्रांति होगी उस दिन पंडितानी आएंगी और वो बताएंगी। उसके बाद उनको हंदा दिया जाएगा। हंदा वॉज कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें और उसके बाद यानी कि सूखा राशन या जो भी कुछ आपने उनको देना होता है वो देते हैं। और उसके बाद वो देने के बाद हलवा बनाने के बाद वो बताते हैं कि खाने के बाद कि आज हलवे का दिन है, ये है, इस तरह से करके बताया जाता है। जब तक सब लोग बैठते नहीं थे तब तक संक्रांति की बात सुनते नहीं थे। ठीक है। सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं और हमें सरकार से मिलने वाले लाभ के कारक हैं। ठीक है। सूर्य जो हैं वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं जीवन के हर कार्य क्षेत्र के अंदर, हर जगह, जिधर भी सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, जीवन ही नहीं है। ठीक है। अगर आपका सूर्य जो है वो अच्छे से प्लेस्ड नहीं है आपकी पत्री में, जबकि मैं ये जो आपको राशियों का बताऊंगी 12 राशियों का, तो ये तो आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंग रहने वाला है। 30 दिन के लिए जो होता है सूर्य 30 दिन के अंदर जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और 30 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगली राशि में चले जाते हैं। साल में 2 बार जब धनु में और मीन में यानी कि गुरु की राशि में वो आते हैं। हालांकि इफेक्ट इतना कोई बेकार नहीं होता उसका, लेकिन उस समय में गुरु और सूर्य जिस समय में भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उस समय पर शुभ कार्य वर्जित होते हैं, यानी कि विवाह वगैरह नहीं किए जाते, मुंडन वगैरह नहीं किए जाते। इसे मल मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। ठीक है। बाकी आप सूर्य की आराधना करें अपने अपने तरीके से, गुरु का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और वो आपको किस तरह से सारे प्रभाव देंगे आप हर राशि के अकॉर्डिंग वो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपको समझा देती हूँ किस तरह से आपके लिए ये संक्रांति रहने वाली है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में आए हैं। वहाँ पर आकर के आपको खर्च बढ़ा के दे देंगे। आपको ज़्यादा कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। संतान के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। संतान की तरफ से आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या उन पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने खुद समझना है, पिताजी का इज्जत करनी है, अपने पिता का अपमान बिल्कुल ना करें क्योंकि कुछ ना कुछ उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर अपने पिता का सम्मान करेंगे तो ये गोचर आपको सही हिसाब से कुछ ना कुछ दे जाएगा, नहीं तो आप अपना कहीं ना कहीं अपमान करवा बैठेंगे। ठीक है। आप सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर कुछ ना कुछ बाहर से रिलेटेड आपकी कोई पेमेंट आनी है या कुछ ना कुछ आपके काम पेंडिंग है तो वो भी आपके होते हुए दिखाई देते हैं। इन केस अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह हैं जिसके अंदर कुछ अड़चन है या कुछ है तो वो भी आपके होते हुए दिखाई देते हैं। बस इन ऑल आपने ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके अंदर आपका अपमान ना बन जाए। ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी बड़े के, अपने पिताजी के भी आप चरणों की सेवा करें, उनके पैरों की सेवा करें, या विष्णु जी की, आपके पिताजी नहीं हैं तो आप विष्णु जी के चरणों की सेवा करें और उसके बाद जो है तब आपके लिए रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव आएंगे, नहीं तो आपके लिए उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। और अपना जो खर्च भी है ना उसको भी आप नॉर्मल करें, लेकिन सूर्य की आराधना ज़रूर करते रहें। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे, लाल चंदन उसमें डाल लेना और उसके बाद उस जल को आप सूर्यदेव को अर्पण करना। जब इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आने लगेंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए 11th हाउस में जो है सूर्य आ रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, आपको वैसे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने प्रिकॉशन क्या लेनी है, उपाय क्या करना है इस चीज़ का।
आपने बिल्कुल भी नॉन वेज को हाथ नहीं लगाना इस टाइम पे। ना तो आपने हार्ड ड्रिंक्स लेनी है, ना आपने नॉन वेज लेना है, ठीक है। आपने बिल्कुल इस चीज़ को 1 महीने के लिए अवॉइड कर देना है। वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, अगर आप लेते नहीं हैं तो बहुत ही बेहतर, और अगर लेते हैं आप तो इस महीने में आप जो है छोड़ दें, नहीं तो आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, आपकी संतान को दिक्कत आ जाएगी। अगर आप कंसीव करे हुए हैं और आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना है, आपको जो है कुछ ना कुछ ठंडी चीज़, आप चंदन का लेप जो है अपने स्टमक के ऊपर करें, और अपने उचित दवाई वगैरह आप लेते रहें। कोई भी गर्म चीज़ जो है आप ना खाएं, ना सेवन करें, और ना उस हिसाब से आप कोई इस तरह की कोई चीज़ लें। जहां डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत हो उसे वो आप तुरंत लेने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे भी अदरवाइज़ अगर बड़े बच्चे भी हैं तो आपको आपके बच्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन आप समझदारी के साथ अगर डील करोगे तो रिज़ल्ट्स बेटर ही आएंगे। आपने करना क्या है, अपने बड़े भाई बहनों का जो लाभ आ रहा है आपने उनका सम्मान करना है, और इस समय पे वो जो भी आपको लाभ दे रहे हैं उनसे आपने वो लाभ जो है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने संभल बूझ के चलना है। आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको कार्य में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अपने पिता का सम्मान करें, अपने बॉसेस का कहना माने, और आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़त होती हुई दिखाई देती है। आपके लिए इन ऑल थोड़ा बेटर रिजल्ट मुझे दिखाई देता है। आपके जो कार्य अटके हुए थे वो भी पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस है आपकी, आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या बड़े भी हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी इच्छा जो है और सीखने की करेगी। आपकी इच्छा जागेगी अंदर से कि मैं कुछ नया सीखूं, नया करूं, और आपके कार्य करने की जो शैली है उसके अंदर भी चमक आने वाली है। यानी कि जिस तरीके के साथ आप काम करते हैं उस चीज़ के अंदर आपको चमक आएगी, आपके अंदर आप जिसको कहते हैं पॉलिश हो जाना, तो आप बेटर होकर अपने कामों को और अच्छी तरह से कार्रवाई कर सकोगे, अपने कामों को अच्छी तरह से शेप दे सकोगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको प्रसन्नता अनुभव होगी। तो आप इस सूर्य की आराधना जरूर करते रहना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 10th भाव में आए हैं, 10th हाउस में आए हैं। अपने बॉसेस के साथ, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बना के रखें। आपको अपनी जॉब में, आपको कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पब्लिक डीलिंग के अंदर ध्यान रखें, मित्र आपके काम आ सकते हैं, छोटे भाई बहन आपके काम आएंगे। उसके बाद अगर आपकी कुछ यात्राएं बन रही हैं, छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, और अपने दोस्तों का सहारा और छोटे भाई बहनों का सहारा और हेल्प लेते रहें, वो आपके लिए बेटर साबित होंगे, ठीक है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन नहीं है या दोस्त भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो जो लोग आपकी टीम के अंदर काम करते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो भी आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो आपको रिजल्ट्स बेटर दे सकते हैं। अब आपने यात्राओं से भी धन प्राप्त कर लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर लिया। भूमि वाहन से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको इस एरिया के अंदर भी अगर ज़मीन जायदाद संबंधित कुछ ना कुछ काम है आपके, तो वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपनी माता के स्वास्थ्य का बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बीपी या कुछ इस तरह से लेकर कुछ ना कुछ रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। बस आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और उनको जिस समय पे भी जो चिकित्सा की ज़रूरत हो वो आप उनको तुरंत दिला देना, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए क्या रिज़ल्ट आने वाला है, बेटर ही रिज़ल्ट आएगा। तो आपने बॉसेस की और बड़ों की सहमति से चलना है। पिता हैं तो पिता की आज्ञा से चलना है, और अगर आपके पिता नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप सूर्य के सामने आसन लगाकर बैठना, नमस्कार करना, अपने मन की बात कहना, और उसके बाद अर्घ चढ़ा देना, उनको जल चढ़ा देना। खुद भी आपने स्नान जो करना है, गंगा जल से स्नान करना, सभी लोगों के लिए बता रही हूँ, सबको करना चाहिए, ठीक है। इस माह में वैसे भी स्नान दान का बड़ा महत्व है। और आप जब भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आपने करना क्या, अपने पिता को आपने गुड़ की बनी हुई कोई मिठाई, और नहीं तो आप उनको गेहूं की रोटी जो है उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालकर आप उनको वो बनाकर भी आप खाने के लिए देंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे।
अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में यानी कि 9th हाउस में आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पिता का सम्मान करना है बहुत अच्छे से, उनकी बात नहीं टालनी। उसके बाद आपकी यात्राएं बन सकती हैं धर्म स्थान की तरफ, या आप जा सकते हैं वहाँ पर, और आप जा कर के कुछ रिस्पेक्टफुल ही काम करें। यानी कि जब भी आप उधर जाएं तो वहाँ जाके धर्म स्थान में ना झगड़ा करें, ना कोई बात करें, ना अपने पिता से इस तरह की कोई बात करें जिसके कारण आपका अपमान बने। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बातचीत किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाणी पे भी उस चीज़ का प्रभाव आता हुआ दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए बाकी चीज़ें तो सही हैं, आपका मेहनत भी बढ़ेगी, आप धन भी प्राप्त करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी में आपको दिक्कत आ जाएगी। अपने खान पान का भी ध्यान रखें, और उसके बाद बोली चाली, बोलना किस तरह का आपका हो रहा है उस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना। ठीक है, आपके परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर जो है लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब ये चीज़ें कम कहाँ पर होंगी, ये जब आप धर्म स्थान में मत्था टेकते रहोगे, विष्णु जी की जाके आराधना करते रहोगे, सूर्य देव को जल चढ़ाते रहोगे, तो आपको जो है रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आपने अपनी बोली चाली का ध्यान ज़रूर रखना है, वो मैंने आपको बता दिया, और अपने स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं अष्टम में आ गए। अष्टम में आने पे आत्मा जो है ना एकदम इस तरह से तटस्थ सी हो जाती है, यानी कि आप सबसे अलग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो कि कमर के निचले हिस्से में दिक्कत आ सकती है, आपको पाइल्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। गाड़ी चलाते हुए भी ध्यान रखें, और बातचीत करने में भी ध्यान रखें, क्योंकि होगा क्या, आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी जो आपके ससुराल के रिलेशंस के ऊपर जो है अफेक्ट डालेगा। ईगो आपके अंदर जिस तरह से बढ़ेगी उसी तरह से आपके रिजल्ट्स जो हैं नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। वैसे भी सिंह राशि वाले थोड़े कड़क स्वभाव के होते हैं, तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर अपने आप को थोड़ा नम्र करके चलना है, नहीं तो आपको जो है कहीं ना कहीं से अपमानित होने जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो लिमिटेड बात करो, हिसाब से बात करो, नई किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट मत करो इस टाइम के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी आपकी हेल्थ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, जीवन साथी के हेल्प में आती है, हेल्थ में आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़कर उस चीज़ को सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श ले लें और उपाय भी कर लें। अगर आप उपाय भी कर लेंगे और साथ साथ में परामर्श भी कर लेंगे डॉक्टर से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। आपने करना क्या है, आपने इतना सा गुड़ लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना और उसके बाद उसे ज़मीन में दबा देना, ठीक है। गमले में भी ले सकते हैं, इतना सा लेना है संडे वाले दिन आपने। और आप जल भी चढ़ा सकते हैं, सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं, उनके 12 नाम भी बोल सकते हैं, आप जिस तरह भी चाहें सूर्य की आराधना कर सकते हैं। लेकिन आपका मन जो है ना, अंदर से आत्मा जो है ना, वो दुखी ही दुखी रहेगी, दुखी ही दुखी रहेगी। तो आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ भी बात करने के लिए, तो अपने आप को जो है पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करो, रादर देन नेगेटिविटी की तरफ ले जाने के। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं। 7th हाउस में आने पे आपके घर में जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ, या बिजनेस पार्टनर के साथ कलह संभव होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ घर गृहस्थी की बातों को लेकर छोटी मोटी, ये आया नहीं घर में, ये क्यों आया तुम्हारे घर से, इसने ऐसे क्यों किया, ये छोटी मोटी गृहस्थी की जो बातें हैं उन्हें लेकर कलह जो होती है, ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध गड़बड़ होते हैं, उनकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। तो आप यहाँ पर सामने तो वो ऐसा दिखाओगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मन जो है वो दुखी ही रहेगा आपका, क्योंकि आपके संबंध जो है वहाँ पर इतने बेटर बन नहीं पाएंगे ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने आप को जब आपने ये कंट्रोल कर लिया कि मैं जीवन साथी के साथ इतनी गर्म बात नहीं करनी है, उस बात को अवॉइड कर देना है। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी, यानी कि आप
एक जना बीच में से अगर समझ जाओगे तो बात बढ़ेगी नहीं। एक जना चुप लगा जाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करनी है और उसके बाद आप इतना सा गुड़ जो है संडे वाले दिन इवनिंग के टाइम आप ज़मीन के अंदर दबा देना। आप थोड़ा बेटर फील करोगे, आप समझोगे इस चीज़ों से कि हाँ कोई बात नहीं, एक ही महीने की बात है, तो मुझे थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ जो है संबंध बेटर बनाने की कोशिश करनी है। कुछ ना कुछ खर्च भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है और आपको अपने ऊपर भी मतलब इस तरह से दिखाई देगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तेज तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बेटर परफॉर्म भी करोगे, अपने कार्य में भी बेटर करने की कोशिश करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थ के अंदर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें अनुभव होती रहेंगी और अपना क्रोध भी आपका जो है वो बढ़ता ही रहेगा, यानी कि आपके क्रोध के अंदर भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा तालमेल बना के रखोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए ओके हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 6th हाउस में आए हैं। 6th हाउस में आकर वो आपको अपने पिता का वफादार बनाते हैं। पिता के साथ आप संबंध अच्छे रखने की कोशिश करो और उनके साथ चलने की कोशिश करो, लेकिन पिता के लिए थोड़ी ना थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक हिदायत है कि आपके शत्रु जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बाद शत्रु नाश भी होगा। जब वो बढ़ेंगे, जब वो आगे आएंगे तभी तो मुँह की खाएंगे ना। तो शत्रु जो हैं अपने आप आपके दूर हो जाएंगे, खुद ही खुद उनको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अपने जीवन साथी का ज़रूर सहारा ले लेना अपने शत्रुओं को कमज़ोर करने में। वो आपका सहारा बनेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स और ज़्यादा बेटर आएंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपका सहारा बनेंगे। ठीक है, आपको जब वो सहारा बन के आगे मदद कर रहे हैं तो आपको लाभ भी आता हुआ दिखाई देता है, आपका खर्च भी इस समय पे बन रहा है। तो आपने करना क्या है, अपने खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत आप खर्च ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। पिता के ऊपर भी आपका खर्च बन रहा है, तो आपने करना है उनके ऊपर खर्चा, लेकिन बहुत अधिक नहीं, क्योंकि अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे बना के रखेंगे, उनकी भी मदद ले लेंगे, क्योंकि आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है उनसे। तो उनसे जब आपको लाभ भी प्राप्त होगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़कर अच्छा ही करेंगे। बस थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करना। कई बार ये अच्छा होता है कि आप ना बोलो, ठीक है, शत्रु तो हट ही रहे हैं, तो अगर कोई और आपका जीवन साथी आपके लिए वो कर रहा है काम, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? काम तो हो रहा है ना, मतलब तो काम से है। आपको ज़रूर अपनी वाणी का प्रयोग करना है। आप अलग रहो और अपने आप आपका जीवन साथी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ लेगा। ठीक है, और उसके बाद लड़ाई लड़ने का अर्थ मेरा है, यहाँ ऋण भी हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने कोई ऋण लिए हुए हैं या कुछ है, वो भी उतरने में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, उसके अंदर भी आपको अपने जीवन साथी से मदद मिलती हुई दिखाई देती है। सूर्य की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, और अपने ज़रा स्टमक के थोड़े नीचे का हिस्सा जो है नाभि के पास का, उसका थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ आपको दिक्कत कुछ ना आए। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको आती है, अगर स्टमक के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप अपनी नाभि में केसर रखना। आप अपनी नाभि में वो रख लेना चंदन। ठीक है, और उसके बाद आपने केसर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप केसर रखोगे नाभि के अंदर तो आपको और परेशानी आएगी, स्टमक ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस समय पर आपने चंदन रख लेना है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी सूर्य की आराधना और पिता का सम्मान और अपने जीवन साथी का भी सम्मान करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए पंचम भाव में 5th हाउस के अंदर सूर्य आ रहे हैं। आपकी संतान को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो जाएं, कुछ ना कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपने ध्यान रखना है अपनी संतान का। तुरंत से तुरंत उसको जो है चिकित्सक सलाह ज़रूर ले लेना और हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी संतान बड़ी है तो आपके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी बात ही ना माने, कुछ डोमिनेट करने की कोशिश करें आपको। और उसके बाद जो लोग प्रारंभिक जिनकी टाइम है, कंसीव किया है आपने और आपको
स्टार्टिंग के दिन है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने चंदन जो है अपने स्टमक पे लगाना है और उसके बाद आपने नाभि में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसके बाद डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो उस तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह ले लेना। गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। जहाँ तक हो सके ठंडी ही चीज़ें खाना पीना, ठीक है। और पूरा अपना सेहत का ध्यान रखना। उसके बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है आपको। और उसके बाद आपको अपने ऑफिस में, कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बढ़त दिखाई देती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ रहे हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना, बॉसेस का कहना मानना, यानी कि वो जैसा आपको कहें उस प्रकार से उनको काम करके आप दे देना। और अपने पिता का भी आपने सम्मान करना है। सूर्य की आराधना ज़रूर कर देना। आपको कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, यानी कि बेकार में किसी न किसी पे शक, अदरवाइज़ इस तरह से कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं है। सिर्फ आप इस समय पर अपनी पढ़ाई अगर करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई के अंदर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। और आपके अगर किसी के साथ संबंध हैं, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में, तो आप उधर भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप उस जगह पर ज़रूर ये चीज़ों का जो मैंने आपको ध्यान बताया वो आप ज़रूर रख लेना, ठीक है। सूर्य आराधना करते रहना, वो आपके लिए बेटर होगा। और अपनी संतान से भी कहना कि वो सूर्य की आराधना करें। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 4th हाउस के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर जो है सूर्य देव आ गए हैं। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लेकिन पब्लिक प्लेस के अंदर आप कुछ क्रोधित तरीके के साथ बात ना कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना, लेकिन आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों के अंदर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस साइड पे थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आपके कार्य बनेंगे। माता और पिता से कोई विवाद मत करना और उनके साथ संबंध अच्छे रखना। पब्लिकली भी आपको, अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, उधर भी अपना व्यवहार बड़ा संतुलित रखना और बड़े तरीके के साथ अपना कार्य जो है आगे करना, ठीक है। तब आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद आपके धर्म स्थान में भी जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप धर्म स्थान के अंदर भी जाकर ज़रूर आप मत्था टेकना, आप ज़रूर वहाँ पर प्रार्थना करना। कुछ ना कुछ जो उचित आपसे बन सके वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार फूल, फल, धन, जो भी आप कर सकते हैं, अपना बेस्ट टू बेस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी समर्थ, जैसे आपकी पॉकेट। तो जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करना। अपने पिता की रिस्पेक्ट भी आपने ज़रूर करनी है। उनको कुछ ना कुछ गुड़ से बनी हुई चीज़ आप संडे वाले दिन दे देना करना। आपने सूर्य की आराधना करनी है और उसके बाद हनुमान जी की आराधना करनी है। आपने थोड़ा सा गुड़ या 400 ग्राम गुड़ लेकर आपने जल प्रवाह कर देना है संडे वाले दिन। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। जहाँ कमियाँ भी बताई हैं उस चीज़ के अंदर भी आपको जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में सूर्य देव आए हैं। आपने छोटे भाई बहनों से या जो भी आपके अंडर काम करने वाली टीम है उनके साथ और मित्रों के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, उनके साथ लाभ लेना है। छोटी मोटी आपकी यात्राएं बनेंगी, उनसे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ ना कुछ ससुराल की प्रॉब्लम है जो आपके द्वारा सॉल्व की जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर आप बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको धन और वैभव मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अहम अपने अंदर ले आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये होगा, ओहो मैं तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। कई बार क्या होता है, ईश्वर हमें चुनते हैं और हमारे द्वारा ही कोई कार्य संपूर्ण कराते हैं, ठीक है। तो आपको अगर उस चीज़ का अहम आ जाता है ना, तो अहंकार्या और मारा, तो वो कहावत है ना, कहते हैं अहंकार्या और मार्या,
ठीक है। जैसे ही हम में अहंकार आता है तो वहीं हम लोग मर जाते हैं या वहीं हम लोग डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप में अहंकार ना आए किसी भी काम का, क्योंकि आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी काम करेंगे उस चीज़ में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ रहे हैं। ठीक है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 2nd हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर आकर आपकी वाणी को बहुत प्रभावित कर देंगे। तो आपने सोच समझ कर के बात करनी है। आप बहुत ईगो में रहेंगे और क्रोधित तरीके से कुछ ना कुछ तंज कसते हुए या गलत तरीके से बात करेंगे किसी के साथ, जिसके कारण आपको ससुराल पक्ष में और जीवन साथी दोनों से झगड़ा संभव है। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना है सबसे पहले कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी। खान पान में भी ध्यान रखना, आपके सर में और आपके आँख में दिक्कत हो सकती है, आपको उस चीज़ का भी अपना ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपने गलती करी तो आपका अपमान होना भी संभव है। ठीक है। आपकी जीवन साथी का, अपने जीवन साथी का ध्यान भी रखना बनता है। पार्टनरशिप में भी अगर आपके किसी कहीं कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी अगर आप पार्टनरशिप के अंदर भी गर्म बोली बोलेंगे तो आपके साथ वहाँ पर भी मनमुटाव होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। आपने करना क्या, आपने लाभ लेना है इस रिश्ते से। आपने वहाँ पे पॉजिटिव रखना है। अपने जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध बना के रखोगे या उनका ख्याल रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। आपकी सेहत भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेड और आई में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखें, अपने खान पान पे भी ध्यान रखें कि शायद आपसे कुछ इस तरह की चीज़ ना खाई जाए जो आपको दिक्कत दे। ठीक है। आपने करना क्या है, अपने आप को संभाल कर चलना है। जो जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं वो आपने करने हैं। सूर्य देव की आराधना ज़रूर पर ज़रूर आपने करनी है। अगर आप सूर्य देव की आराधना करते रहेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए लग्न के अंदर आकर सूर्य देव बैठे हैं। आपको कुछ ना कुछ ठंड लगने के, जैसे जुकाम लग गया, खांसी लग गई, गले के अंदर कुछ दिक्कत हो गई, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना ध्यान पहले ही रख लेना। ठीक है। उसके बाद ईगो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने अंदर अहंकार अनुभव करना शुरू कर देंगे। पर्सनैलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए आपकी, इस समय पे अहंकार नहीं। ठीक है। आप अपना थोड़ा अहंकार को अपने कंट्रोल करके रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 2-4 कार्य हम अच्छे कर लेते हैं तो हमें मद हो जाता है, ओहो मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो इस तरह से करके अपने ऊपर अगर आप ईगो को हावी होने देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पिता का अपमान करने से आपके बनते कार्य भी रुक जाएंगे। तो अपने पिता का संपूर्ण सम्मान करना और उन्हें मान देना और उनसे पूछे बिना कोई कार्य आगे मत बढ़ाना। ठीक है। अगर आपके पिता नहीं हैं तो आप ईश्वर से बैठ के बात कर लेना, विष्णु जी से बैठ के बात कर लेना, सूर्य देव से बैठ के बात कर लेना। आप उनसे उनका सम्मान कर लेना। आप उनको थोड़ा सा मीठा डाल के, गुड़ डाल के और लाल चंदन डाल के आप उनको जल अर्पण कर देना। तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगे हैं। आपका कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई अटकाव था या कुछ रोक थी, वहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू हो गए, यानी कि वहाँ से आप आगे जाओगे। लेकिन मेहनत ज़्यादा, रिज़ल्ट कम, यानी कि इतना काम जिसमें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिले या ढंग का खाना ना मिले। ठीक है। ढंग का खाना ना मिले यानी कि जो चाहा, जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं, कुछ ना, जैसे एडजस्ट करने वाली बात होती है ना, वो एडजस्ट करने वाली बात हो गई खाने की। तो कुछ ना कुछ आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपके ये रिज़ल्ट्स जो हैं आपके लिए बेटर हों। जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ के करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट्स कुछ कम रहेंगे। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के रिज़ल्ट्स जो हैं डेफिनेटली 100% एक्यूरेट नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो बहुत बेहतरी की संभावना है।
ठीक है, आप इन उपायों को करें और अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट्स पाएं। आपको मैं सारी राशियों के बारे में बता चुकी हूँ। इन जनरल आप लोगों को उपाय बता देती हूँ। सब राशियों के लिए अलग से बताएं। अगर उनमें से आप कोई ना कर पाएँ तो आप इनमें से भी चुन के कोई भी कर सकते हैं। आपने सूर्य देव के 12 नाम, उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है, वो आप जाप कर लो, 5 बारी कर लो, 5 माला कर लो, बैठो थोड़ी देर सूर्य के अंदर और उसकी एनर्जी को आप लेने की कोशिश करो। जो पॉजिटिविटी आप लोगे, मॉर्निंग में सूर्य के सामने बैठो, बैठकर आसन लगाकर आंखें बंद कर लो और उनकी शीतलता, सुबह सुबह जिस समय बहुत गर्मी नहीं होती उस समय वो शीतल ही होते हैं, तो उनकी वो शीतलता जो है अपने अंदर लेने की कोशिश करो। उनकी एनर्जी को आप जो है अपने अंदर लेने की कोशिश करो और वो जो है आपके लिए बेटरमेंट, आपकी आत्मा को संतोष मिलेगा, आपको वो पावर मिलेगी। आपने ये नाम लेने, हनुमान जी की आराधना भी आप साथ साथ कर सकते हो और उसके बाद आप सूर्य देव की आराधना भी करो, तो आपके अंदर बड़ा ओज जो है वो आपका बढ़ेगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये आराधना सूर्य देव की करते रहोगे, पिता का सम्मान करोगे, विष्णु जी को आप मीठा गुड़ की बनी हुई कोई मिठाई दोगे या उनके आगे 5 बत्तियों वाला दिया जला दोगे, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। ठीक है, इन उपायों को आप करें और अपने लिए जो है ये मंथ जो है वो अच्छा बना लें। अब मैं चलती हूँ, अगले विषय में फिर से आऊँगी, आपको फिर कुछ बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।